रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। एंड द एक्चुअल पर्पस इज़ दैट कि मैं ख़ुद की भी इस्लाह कर सकूँ और सोसाइटी को भी ग्रूम कर सकूँ। तो आइए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत पर गौर करते हैं। एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, इमामत कराई और फिर अपना चेहरा सहाबा की तरफ कर लिया। सुभान अल्लाह। वाज़ किया, नसीहत फरमाई, गोया कि वो हमारे दिलों में सरायत ही कर गई और हमारे दिल जो है ना वो दहल गए। अर्ज़ किया एक शख्स ने, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका ये वाज़, आपकी ये नसीहत अलविदाई है, गोया कि आप हमसे रुखसत होने वाले हैं। वाज़ क्या था, नसीहत क्या थी? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तकवा एक दुनिया का है, एक आखिरत का। दुनिया में गुनाहों से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, शरीयत की हदूद से तजावुज़ करने से बचना। जैसे एक कीचड़ से इंसान अपने कपड़े बचा बचा कर गुज़रता है, तुम ज़िंदगी में कदम फूंक फूंक कर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह फंस जाओ कि निकल ही ना सको। यहाँ तक कि हर सांस पर ख्याल रखना। एक नज़्म जमात जो है, क्योंकि अभी तो तुम मेरी बात मान रहे हो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ, लेकिन मेरे बाद तो कोई नबी नहीं होगा। खुलफाए राशिदीन होंगे, उनका हुक्म सुनना और मानना, ताकि कोई इख्तिलाफ तुम लोगों का आपस में पैदा ना हो। क्योंकि यूनाइटेड यू स्ट्रेंथन एंड डिवाइडेड यू फॉल। जब तुम लोगों का आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा तो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तो कहीं तुम पर ज़वाल ना आ जाए। तुम मुसलमान आपस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना। और फिर फरमाया, तुम पर वाजिब है कि मेरी सुन्नत को पकड़े रखना, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़े रखना। ये खुलफाए राशिदीन जो हैं ये हदायत याफ्ता लोग हैं। देखो, मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपने दांतों से पकड़ कर रखना। मकसद क्या था कि मजबूती से, ज़ोर से पकड़ के रखना, दिलो जान से पकड़ कर रखना। और फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ भी बिदअत में ना पड़ना, दीन में नई चीज़ें मत पैदा करना, ये तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएंगी। जब दीन का हमागीर तसव्वुर सामने नहीं रहता, क्योंकि इबादत की कोताही को तो अल्लाह माफ़ कर सकता है क्योंकि वो तो अल्लाह के लिए है ना, लेकिन मामलात की कोताही, लोगों के साथ लेन देन, ये अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी इंसानों के साथ रवैया, अगर किसी का हक आपने मारा तो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इबादत और मामलात के साथ एक और बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी, अल्लाह के दीन की तबलीग, अल्लाह के दीन को गालिब करने की जद्दोजहद। ये हज़रत मुआज़ की हदीस है। इस्लाम एक दरख्त है और इस दरख्त की जो चोटी है ना वो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, दीन की तबलीग है। अब कुछ लोगों की ज़िंदगी से ये जहाद फ़ी सबीलिल्लाह बिल्कुल फ़ारिग है, अपनी मर्ज़ी से पाँव फैला कर सोते हैं। अपना प्रोफेशन है, अपना लाइफस्टाइल है, अपनी ज़िंदगी है, अपना धंधा है, अपना कारोबार है। अल्लाह के दीन को कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, किधर गई अल्लाह के दीन की तबलीग, शरीयत को कैसे पामाल किया जा रहा है, दीन में कैसे तब्दीलियाँ की जा रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ फ़िक्र ही नहीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद कोई उम्रा नहीं किया था और एक हज किया, हज्जतुल विदा। और खुतबा हज्जतुल विदा एक अजीम शान खुतबा है और इंशाअल्लाह हम इसका ज़िक्र ज़रूर करेंगे। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, इनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।